क्या बात हुई यार बात सुनो, अफ्तारी रोजादारों के लिए और आगे कुछ सवाल विजिट भी आपने किया, अभी आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बड़ा काम किया है, मरीम नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये खबरें चली हैं कि बड़ा अच्छा वो काम करें। वंडर बॉय की भी कोई बात चली थी इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, वफाक में। सर कोई सेटिंग उस तरफ भी जा सकती है, क्योंकि आप ज़रा आपके पास खबर तो रहती है सर। ये मुमकिन ही नहीं था ना, वैसे ही सोचा छोड़ा था। वंडर बॉय आएगा यानी इसका मतलब ये है कि फिर सारे सियासतदान जो है नाक पे लकीरें खींचे, ये फिर कोई सियासत तो नहीं हुई। क्या बात हुई यार बात सुनो, अफ्तारी रोजादारों के लिए और आगे कुछ सवाल सर्टिफिकेट भी आपने लाना होगा, मशवरा दे दें। दोस्तों को मशवरा नहीं दिया कि जो दोस्त अफ्तारी नहीं करवा रहे उनको क्या मशवरा होगा आपका? और जो नहीं करवा रहे हैं वो रोजे ही नहीं रखते होंगे, खुद रोजा ना हो दूसरों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करें। ये तो मेरा ख्याल है। आपको अफ्तारियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं मदऊ कर रही सर? मैं तो अब देखिए, दोस्तियाँ तो है ना सर? दोस्तियाँ तो इनफरादी तौर पे मेरी है। शफी जान साहब उस दिन निकले, उनने आपका बल्कि जो मिलता है वो आपका एहसानमंद है सर, आप उनके मुँह से। मेरी अब सोशल मीडिया के तो फेल आप सबको मैं दिल की हाल बताता रहता हूँ। मेरा सफ़र अब हम बहुत आगे निकल गए हैं। ये मुमकिन नहीं है इस गालम गलोच इन रवैयों के साथ, और ख़ुसूसन इस तरह के वो जब इस पे फ़ख्र करे कि खान जो है बंदे को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंकते हैं और इसके नैरेटिव चलाते हैं। यानी जो पार्टी जो है अपने रज़ाकार जो उनके लिए कुर्बानियाँ दे, उनका इस तरह तज़ीक करे तो किसका दिल मन करेगा? 3 दफ़ा निकालने के बाद 4थी दफ़ा के लिए मेरा कोई मन नहीं है। तो आपको समझते हैं कि इमरान खान ने आपको इस तरीके से इस्तेमाल करके फेंक दिया? देखिए, मैं ये ज़रूर समझता हूँ, इस पार्टी में रहा हूँ, कि सोशल मीडिया की पॉलिसी क्या होती है, निकालना किस तरह होता है, फैसले किस तरह होते हैं। 1.5 साल से सोशल मीडिया गालम गलोच कर रही है, क्या इस चीज़ का इल्म पूरी पार्टी की क़यादत को नहीं है? और क्या उनकी दानिश्त में मैं इन रवैयों का हकदार हूँ? और जब आप दे रहे हैं इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि आप, मैं बार बार कहता आया हूँ, ज़रूरत आपको मेरी थी, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और न होगी। लिहाजा अब बात तभी बनेगी जब इन सारी चीज़ों का हिसाब होगा। नहीं होगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मकाम पे बहुत ही पुरसकून हूँ। न मुझे कोई शौक़ है। जिनको ये समझ आती है ना कि पीटीआई के बगैर जीना महाल है, उनको मुबारक हो। अच्छा मरवत साहब, आप समझते नहीं है कि आपको जो पार्टी से निकाला है, ये किसी ने इमरान खान के काम बात करेंगे खान साहब से तो मामला तो वापस ठीक हो जाए, सूट सकते हैं। नुकसानात खान की हो रहे हैं ना। अब हर फैसले पे एक दफ़ा निकालने पे गलती हो सकती है, दूसरी दफ़ा निकालने पे गलती हो सकती है, और जब दूसरी दफ़ा खान ने मुझे कहा कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, फिर क्यों तो आप तीसरी दफ़ा निकाल रहे हैं? अगर निकाला है, क्योंकि आज तक तो खान ने किसी को कहा ही नहीं है। लेकिन अब 1 साल से मैं उससे नहीं मिलने जा रहा हूँ, तो उसको पता होगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो लिहाजा देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये ज़िंदगी में इस उम्र में लोग फिर इज़्ज़त के लिए जीते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सियासत, ये हुकूमत, ये इख्तियार, ये इक़्तिदार, ये सारी चीज़ें हीच हो जाती हैं जहाँ आपकी इज़्ज़त की बात आ जाती है। तो लिहाजा जो लोग गालियाँ देते हैं अपनी, मुझे तो छोड़े, पार्टी की कौन से लीडर को इन्होंने छोड़ा हुआ है? इसी सोशल मीडिया ने तमाम लीडरों पे आवाम का और कारकुनों का एतमाद डगमगाया है। इसके नतीजे में देख लें, इधर चीख रहे थे, वज़ीर आला भी आया हुआ था, 200 लोग नहीं थे इनके साथ। मीडिया के किरदार को कैसे देखते हैं? कभी आपसे अलीमा खान के बारे में मुखालिफ सवाल कर लेंगे, कभी अलीमा खान से आपके बारे में, कभी आपसे अलीमा खान के बारे में। बेसिकली मीडिया के किरदार में जो है वो क्या देखते हैं? अगर कोई सवाल होता है ना, अल्लाह ने हमें भी अकल दिया है ना। अभी अलीमा खान के हवाले से मुझसे सवाल हुआ, आपकी किसी दोस्त ने किया, तो लिहाजा हम भी अगर गुंजाइश रखते हैं तो जवाब बेहतर दे सकते हैं। ज़रूरी है कि हम हर वक्त जवाब देते हुए मुखालिफ के लिए गदार का इदम का इस्तेमाल करें या सीगा इस्तेमाल करें। अच्छा सर, मुराद सईद साहब की कोई किताब सामने आई है, आपने वो पढ़ी है वो किताब?
مجھے پتہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کافی اس کی چیزیں وائرل ہیں کتاب کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے سر ایک بڑی اسٹیٹمنٹ جو بڑی وائرل چل رہی ہے, اس میں مراد سے سب کا ایک پیج وہ کوئی باب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے لاسٹ جملہ مجھے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا میں اکیلا ہو گیا ہوں. سر تب تو پارٹی میں تھے, اسد عمر صاحب تھے, فواد چودھری, لوگ یہ سارے شامل تھے, تو سر کیا اس وقت خان صاحب کو فیل